नमस्कार, हमें रोहित रउआ देखतनी मैच बॉक्स। जैसे कि आज रउआ पता बा कि आज 1 तारीख के 7वां चरण के मतदान रहला। लगभग 8 गो सीट पर बिहार में चुनाव भइल हटे और आज लगभग सब सीट पर चुनाव खत्म बाटे। अब 4 तारीख के परिणाम के इंतजार बाटे कि 4 तारीख के केकर सरकार बनतिया और जन जन वीवीआईपी सीट रहला जे पर सबसे बड़ा दावेदारी रहला प्रत्येक लोग पर ओकरे आज चर्चा करम सन। आज हमारे साथ मौजूद बानी राजनीतिक विशेषज्ञ उमेश गिरी जी, जौन अपन राजनीति प्रखर खातिर जानल जानी। यहाँ से जानल जाए कि जौन मोदी जी के द्वारा 400 सीट के दावा कइल जाताटे, फिर तेजस्वी यादव जी के द्वारा 1 करोड़ नौकरी के दावा कइल जाताटे। ई चुनाव में कितना हावी रहल बा और मोदी जी के जौन रैली जौन बाटे उ लोग पर कितना छाप छोड़ले बा और तमाम तरह के जौन राजनीति उठा पटक भइल बाटे ऊपर चर्चा करम सन। उमेश जी, सबसे पहले स्वागत करतनी। बोलिए। अच्छा उमेश जी, आज 7वां चरण के आज चुनाव हो गई, मतलब लगभग खत्म बाटे। कहल जाता कि बीजेपी अब 400 सीट के दावा कर रहल बिया। मतलब अनुमानित अगर बात कइल जाओ तो तमाम सभी चैनल एग्जिट पोल आज सब कुछ दिखावे लगी। मतलब राउर अनुमान का बा कि जौन मोदी जी के 400 सीट के दावा बाटे एमे कितना कारगर साबित हुई? असल में हर आदमी थोड़ा जितना ओकरा मिली उसे बेसी के उ दावा करेला। ई राजनीति के एगो रणनीति बा। ऐसन बात नहीं है कि 400 आ ही जाई। देश में एक ही बार इंदिरा जी के मौत के बाद सहानुभूति लहर में कांग्रेस के 404 सीट मिलल रहे। 404 सीट मिल रहा। ओकरा बाद फिर रिपीट ना भइल। उत्तर प्रदेश जैसन राज्य में वो टाइम में 85 सीट रहे, 85 में 83 सीट कांग्रेस के मिलल रहे। लेकिन ये इतिहास के दोबारा दोहरावे के क्षमता केहू में ना भइल। तरह तरह के सरकार बननी, सल मिली जुली सरकार बनल, उनमें 5 गो 10 गो पार्टी के सहयोग लिहल गईल। ये पहलका मौका बा मैंने 2014 के बाद जब से मोदी जी के देश के राजनीति में उदय भइल बा। ओकरा पहले भी मोदी जी एकदम सफल राजनीति के अर्थ में बारे कि गुजरात जैसन देश के कहाँ से कहाँ पहुँचा देल है। आज गुजरात में इंडस्ट्री के जाल बिछल बा। माने बिहार से भी हम कहता नहीं कि सैकड़ों हजारों आदमी उत्तर जाकर गुजरात में नौकरी कर रहा बा। ताकि केकर देन हो, ये दूरदर्शी नीति है नरेंद्र मोदी जी के। अब आई देश के लेवल पर, तो देश के लेवल पर 400 अनुमान ही बा कि 352 सीट शिवसेना संगे लड़ रहे 19 में, तो बड़ा 354 सीट या 56 सीट रहे टोटल मिला जुला के। लेकिन ये बार मोदी जी के दावा बा वो अलग बा। बावजूद ओकरा अनुमान ही बा कि 303 मिलल रहे भाजपा के अकेले। 343 सीट तक भाजपा के मिली। 40 सीट बढ़ी। 40 सीट मतलब ए बेरी बढ़ी। आ पिछले बेरी कितना रहे? 303 रहे। 303 रहे। हाँ। और अदर गठबंधन मिला के 352 या 54 रहे, कुछ यही तरीके से। मैंने 352 हमारा स्पष्ट बा। लेकिन 303 सीट मोदी जी के रहे, अकेले भाजपा के रहे। तो वो में कहीं कम होने के संभावना इसे नहीं है। हाँ, जहाँ सीट हमार काल परसों अपन में रिपोर्टिंग पत्रकार पूछलस, राजनीतिक पत्रकार इंडिया टीवी के अमित शाह जी से कि आपके दावा के मुताबिक हम जानना चाहते हैं कि कहाँ आप सीटें आपकी घट रही है और कहाँ सीटें बढ़ रही है। तो अमित शाह जी ने स्वीकार किया कि सीटें हमारे 2 से 3 तक राजस्थान में घटेगी, मध्य प्रदेश में हम गेन करेंगे। हाँ, हमारी सीटें किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में घटेगी, 2 से 3 सीट हम वहाँ लूज करेंगे क्योंकि 200 सीट जीता रहे भाजपा। अच्छा, बिहार के अगर हम राजनीति के बात करी तो बिहार में 40 को सीट के दावा होता है एनडीए के तरफ से। वहाँ एनडीए की सीट दावा में मतलब कि खुद जो रणनीतिकार बारे मोदी जी के सिपाह सलार, माने जो राजनीति में चाणक्य मानल जाला अमित शाह के भाजपा में, तो वो कहते रहे कि बिहार में हम 2-3 सीट लूज कर सकते हैं। तो बिहार में जैसे इतना मीडिया बारे अपना देश में
सबके अनुमान बा कि 4 से 5 सीट लूज हो रहा बा। 4 से 5 सीट लूज हो रहा बा। अर्थात जहाँ मिलल रहे 39 गो, ये दोनों मिल एनडीए में जदयू और भाजपा मिल के 39 सीट ले रहे। अच्छा, ये भी आकलन होता है कि नीतीश कुमार जी के कुछ सीट के नुकसान भी हो सकता है। नीतीश कुमार के नुकसान हो रहा बा। सीट जो नुकसान हो रहा बा तो नीतीश कुमार के नुकसान हो रहा बा। भाजपा करीब करीब अपन गेनर बा। मतलब कैसे वो तो गठबंधन के साथ लड़ल, फिर भी उसमें सवाल बा कि जहाँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट बा वहाँ लालू जी वही पर जोड़ देले बड़े। वो सिर्फ नीतीश के कैंडिडेट के जवाब में अपन वही ढंग के कैंडिडेट के चुनाव कर ले बड़े। बिहार में ऐसा पहलका बार बा कि यादव कैंडिडेट के तादाद कम बा। यादव कैंडिडेट जानबूझ के कम दिखल गई बा। हालांकि पिछड़ी जाति में सबसे बड़ा जात यादव बा, लेकिन ओकर कैंडिडेट कम दिखल गई बा। ई संदेश न जाओ कि यादव के पार्टी है। तो ओकरा बाद अदर बैकवर्ड में ओबीसी में केकरा के दिहल गई सीट, कुशवाहा जात के दिहल गई बा। हालांकि कुशवाहा आ कोयरी मिल करके पहले ही मालूम रहला कि ये लोग बात 7 से 8%, लेकिन अब ही जो जातीय जनगणना भइल तो में ये लोग 6-6.5% बा। लेकिन कुशवाहा जात पर जोर दिले बड़े। अच्छा, आरजेडी 6 गो कुशवाहा के टिकट दिले भी है। अगर सिवान के भी हम बात करी तो कुशवाहा के ही टिकट मिलल बाटे। हाँ बिल्कुल। तेमे जातिगत जनगणना मतलब ज्यादा फैक्टर काम कइले बाटे। जातीय जनगणना मतलब कि चुनाव लोकसभा के संगे संगे ई चुनाव विधानसभा के तैयारी बा। विधानसभा के तैयारी बा। सारा रणनीति वही आधार पर चल जा रहा बा कि विधानसभा में लालू जी के कोशिश बा कि हम लौट के आई सत्ता में, हमार लड़का यहाँ के मुख्यमंत्री बनो। ये ढंग से रणनीति अपनावल गई बा। जहाँ भाजपा बा कि ना अपर कास्ट के तरजीह दिलस, 11 गो सीट टिकट दिले बा और नीतीश जी दिले बड़े 3 गो। तो लालू की यहाँ तो और अपर कास्ट के गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब वहाँ सवाल बा कि ऐसा नहीं है कि ना बढ़ई लोहार ए तरह के छोट छोट जो जातीय समूह बा ओकर कोनो प्रतिनिधित्व नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ ऐसा बा कि ना जाति जैसे कि बहुत पहले से भी यह स्थापित हो गई बा मान्यता कि ओबीसी में यादव जौन बा तो वो फॉरवर्ड हो गई बा। वो बैकवर्ड नहीं है, वो फॉरवर्ड बा। ओकर IAS IPS MBBS डॉक्टर इंजीनियर ठेकेदार वो हर तरह के लोग अब आजाद हो जाती में और दबंग हो गई बा। तो दबंग में कहीं भी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक ले अगर ओबीसी के पिछड़ी जाति अगर कहीं त्रस्त बा तो यादव से, अब राजपूत भूमिहार से नहीं है, अब यादव से त्रस्त बा। यादव से ऐसे अभी तत्काल जो उहा पोह की स्थिति बा। लेकिन स्थिति एके गो साफ बा कि भाजपा 2/3 बहुमत के करीब पहुंची। अगर उमेश जी हम बात करी सिवान में, अगर हम बात करी स्पेशली सिवान के लेके, तो बहुत सारा फैक्टर काम कैल लोग कहत लो कि एक तरफ हिना साहब लड़ल बड़ी, एक तरफ विजय लक्ष्मी कुशवाहा लड़ल बड़ी। लेकिन बहुत सारा लोग आकलन करता कि के जीती, मतलब बहुत सारा लोग अपन खुद से आकलन करता। लेकिन का लगता कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा या हिना साहब लड़ाई मतलब एक तरह से लोग कहता त्रिकोणीय बाटे, महागठबंधन भी कुछ बैकवर्ड वोट ले ले बाटे। तो सिवान के ये आंकड़ा का रही, सिवान के अगर हम बात करें सिवान सीट के लेके का परिणाम रही? त्रिकोणीय रिकॉर्ड में लग रहा बा, ये त्रिकोणीय बा। औध बिहारी चौधरी बहुत कम वोट लेके आ रहा बड़े। वोट जितना भी बा बटल बा 2 आदमी में। विजय लक्ष्मी के बारे में संभावना ऐसे ज्यादा बा कि पूरे बिहार के औरत जौन बारी वो प्रभावित बड़ी मोदी जी से, वो प्रभावित बड़ी नीतीश जी से। तो ऐसे औरतन के वोट कहाँ गई एक बताओ बहुत कठिन बा ऐसे। लेकिन ओकरा बावजूद भी मूल्यांकन कोई अलग चीज बा। लेकिन वोट के जोन झुकाव जोन बा जनता के अदर बैकवर्ड जोन बा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड जोन बा, अति पिछड़ा, महादलित, ये सब 18% वोट नीतीश जी के है। ये में टूट नहीं है।
ये वोट मिलल बा। तो इस हमारा अपन अनुमान बा कि यहाँ विजय लक्ष्मी जीती हैं। मतलब विजय लक्ष्मी कुछ विजय लक्ष्मी जीती हैं। जैसे बात होता टे कि बाबू साहब स्वर्ण मतलब फॉरवर्ड समाज के लेके कहल जाता है कि फॉरवर्ड समाज 80% हिना साहब के साथ हुआ। 80% नहीं है, 80% नहीं है। मैंने हमारा अपन अनुमान बा कि 40% के आसपास में, 50 नहीं है। वो ऐसे ढेर लोग कहता है कि उनमें जो मुहगर लोग बा, बोलतू लोग बा, और ओकरा बाद समाज में एक चेहरा पहचानल जाता। वो 10 आदमी अगर घूमता तो लोग कहे कि समझी राजपूत लोग वही जानी बा, लेकिन समझी राजपूत लोग नहीं है। एक्सेप्शन में ऐसा भी गांव बाड़े से जहाँ राजपूत मुश्किल से 1% 2% टूटल बड़े। इससे राजपूत के वोट मिलल बा, हिना साहब के मिलल बा, में कोनो दूर आए नहीं है। भूमिहार के भी मिलल बा, ब्राह्मण के भी मिलल बा, लेकिन निर्णायक नहीं है। निर्णायक नहीं निर्णायक नहीं। अगर हम बात करते निर्णायक कौन वोट सबसे अधिक कौन जाति के निर्णायक वोट ओबीसी बा। ओबीसी बा। टोटल अपर कास्ट के वोट 15% बा एवरेज। तो 15% अगर एक आदमी चल जाई वहाँ तो 22 अभी तक बैकवर्ड क्लासेज या बैकवर्ड ये मिल करके 34 या 36% बढ़े। ये हमेशा बेसी बढ़े। तो ये बाकी बैकवर्ड के वोट बटल बा। लालू जी के भी गइल बा। लालू जी के भी वोट बैंक हुए जो नीतीश के बा। लेकिन उनमें से का करे, नीतीश जी बहुत सावधानी से, बहुत होशियारी से लालू जी के वोट बैंक के बोझा जो बनल रहता उनके खोल दिले। तो खोल के का कैले आ तो में से निकाल ले अति पिछड़ा। तो अति पिछड़ा में 50 नहीं सैकड़ों जात बा जौन के तादाद कम बा, लेकिन ओकरा वोट देता और सजग बा। जैसे कि नोनिया, कुहार, कहार, गोड़, ये टाइप के जौन लोहार, बढ़ई, ये अति पिछड़ा में जौन जाति बड़ी सन वो नीतीश के वोट बैंक हमारा अपन अनुमान ही बा। वो में लालू जी के दखल नहीं है। दोसर लालू जी के जीते के संभावना जौन बनेला MY से, तो MY तो फिर 2 जगह बंट गई। ऐसे लालू जी के कैंडिडेट जीते के संभावना नहीं है। रह गई हिना। तो हिना के वाई के वोट बहुत कम मिलल बा, मुट्ठी भर वाई के वोट मिलल बा। लेकिन मुस्लिम संपूर्ण बा, मतलब पूरा संपूर्ण संपूर्ण बा। अगर मान ली ओकर वोट अगर 100% गिरल बा तो 100% मिलल उनकरा। दूसरा केहू के 1% नहीं। अच्छा, हिना साहब के द्वारा ये भी कहल जाता रहा कि सभी लोग हमारे साथ है, सभी रंग एक साथ है। तो मतलब इहो तो फैक्टर पड़ल हुई कि सभी जाति वर्ग के लोग हमारे साथ है, ऐसा कोई टूट नहीं है। वो में देखिए हिना साहब के जितना वोट पहले मिलल बा उससे बेसी वोट बढ़ सकता। इमें दूर आए नहीं है। 2 बार 3 बार जो उनका वोट मिलल बा उससे बेसी मिल जाई। लेकिन हिना साहब का इहो अब की रणनीति जो हिना साहब चल रही हो, मैंने बहुत सधल कदम से कह देख चलल बड़ी हो। और निश्चित रूप से शो भइल समाज में, बिहार में किना सवर्ण संगे बाड़े, अर्थात सब लोग हमारा संगे बा। सिर्फ 2 जाति के नेता नहीं थी। इमें सफल भैली है। मतलब इमें पूरा तरीका से सफल मैंने सफल भैली। हाँ, कैसे मालिक हर गाँव में सभी के मुँहगर नानू होला, मुँहगर बोले वाला कुछ चेहरा होला। वकील पिछला कतार के लोग हो। तो पिछला कतार के लोगों का काम बा कि ना वो कोनो आंदोलन नहीं खड़ा कर सकत, क्योंकि विरोध नहीं कर सकत, अपन वोट दे दी। तो ये टाइप के आदमी हर जात में बढ़े। जब इससे बहुत से ओकरा कोनो मतलब नहीं है, बस ओकरा वोट दे दी। अच्छा, एगो बात जैसे अभी होता है कि 2019 में जब चुनाव भई रहे तो बड़ा वोट परसेंटेज 54% रहे। लेकिन 2024 आवत देखल गई 2% के बड़ा मार्जिन पैदा करता, 2% घटल बा। आखिर कारण का हो सकता है कि 2% जन घटल बाटे कुछ ना कुछ तो फैक्टर पैदा करी केहू भी जीतो। देखो, वोट घटला के भी असर होला, वोट बढ़ला के भी असर होला। तो वोट जब बढ़ेला तो ओकर मानी बा कि वोट में न्यू कॉमर जौन बढ़े, मान ले कि जौन लड़का आज 18 वर्ष के बा, अगला इलेक्शन में 21 साल के हो जाई तो ओकरा वोट देवे के अधिकार हो जाई। तो ये लेखानी ई नया वोटर जौन बढ़ेले वो अति उत्साह के संगे वोट देवे जाले। और वोट जौन देले तो सत्ताधारी पार्टी के ये उम्मीद पर देले कि ना
ई पार्टी हमारा माई खातिर बाप खातिर ई योजना चला रहल बा, तो उ वोट बढ़ेला सत्ताधारी पार्टी के। तो सत्ताधारी पार्टी के ई बेनिफिट केकरा मिली, जहाँ जहाँ तहाँ मोदी जी अपील भी कैले कि पहली बार जो आप वोट देने जा रहे हैं तो थोड़ा सोचिए। तो वो स्थिति में लेकिन वोट जब घटी, तो वोट जब घटल तो अब के वोट घटला के 2-3 गो कारण बा। एगो तो भयानक गर्मी, हाँ गर्मी में केहू अपना घर से ना निकले के चाहत रहे, ये सब वोट बहुत धीमा गिरल। और ओकरा बावजूद भी हमनी के यहाँ मतलब कि ई खास वर्ग जौन बा हिंदू वाला, इमें बड़ा आलसी लोग भी बा। जैसे कि बहुत बूढ़ा बुजुर्ग के आदमी बा, छोड़ा कहाँ जाइबे बाबूजी वोट देवे, उसी हो कारण बा। आ जौन दोसर सजग वर्ग बा, ओकरा यहाँ एक एक आदमी के घर से निकाल के वोट दिवा दिला सन। बहुत ऐसे कुछ अवसर होला, लेकिन अवसर बिहार के सेंस में केकरा पर हुई ई कहल कठिन बा। मैंने कहल कठिन बा। हाँ। चलिए सिवान के तो बात कर लेनी सन, अब आओ सन महाराजगंज के। महाराजगंज के नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम रहे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी दिखल गई रहे, लेकिन बहुत सारा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहल जाता कि जन भुंझार वोट बाटे उ सिग्रीवाल साहब के साथ नहीं थे, अदरवाइज कुशवाहा वोट बाटे वो सिग्रीवाल साहब के साथ ना रहे, मतलब जो बैकवर्ड वोट रहे है, मतलब वो आकाश सिंह के साथ रहे। मतलब राउर का अनुमान बा कि जन आकाश सिंह के दावा होता है, मतलब और कि वो बड़ा मार्जिन से कहीं जीत भी सकता रहे सिग्रीवाल साहब से, तो ए पर महाराज इन पर कहाँ कलन बा? हमारा अपन अनुमान बा कि वहाँ सिग्रीवाल साहब जीती हैं, भाजपा की जीत हुई। वो में जैसे कि रिएक्शन में कुछ बात होला, मान ली कि केहू कुशवाहा के नेता बा, और ओकरा ऐसा लागता कि महाराजगंज में दुरौंधा में राजपूत समाज के केहू आदमी खड़ा होकर कुशवाहा के अगर विरोध करता है, तो रिएक्शन में अपना लोग के कह के जी वहाँ राजपूत के लोग हमने के वोट नहीं के देते, हमने राजपूत के ना दे सन। ये तरह के फीलिंग्स होला, भीतरे भीतरे भइल भी हो सकता, लेकिन स्पष्ट फिजा में नहीं खे, ई अनुमान बा। अच्छा खासा तादाद बा कुशवाहा जाति के महाराजगंज में, कुशवाहा जाइए 1-1.5 लाख के आसपास। हाँ मैंने अच्छा खासा तादाद बा। तो उसमें का टूट पैदा भइल बा का, मतलब अगर हम बात करी ये तरह को स्पष्ट नहीं है, ये तरह का स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह की आवाज उठल रहा है कि अगर राजपूत लोग हमने के साथ ना दी तो हमनियों के सिग्रीवाल के ना देव सर। लेकिन फिर एकरा के जातीय नेता लोग जाके ओकरा के एडजस्ट कैल, ई भइल बा। अगर गोपालगंज के बात कही जाओ तो गोपालगंज कितना इम्पैक्ट दिखाई देता, कैसे कि वो जी वीआईपी पार्टी लड़ती है, आलोक सुमन जी बानी, फिर एगो युवा चेहरा बाटे, तो ऊपर का अनुमान बा कि एक तरफा आलोक सुमन जी वोट लेम कि कुछ वो वोट कटी अथी वाला वोट ओकरा विधानसभा में भी कटेला, ओकरा में जैसे कि एगो बीच में भइल ना रहे ई ओबीसी खड़ा कर दिले कोनो के, कुछ 10 या 12 हज़ार वोट उपचुनाव में, गोपालगंज उपचुनाव में और कैंडिडेट हार गए राजद के मोहन गुप्ता, और जैसे एगो मंत्री जन सुभाष सिंह के जी के पत्नी, मतलब उनका वहाँ का मृत्यु होता है, मतलब सुभाष सिंह के जी के मृत्यु हो जाता है। लेकिन वहाँ वोट जौन बा ब्राह्मण वो वोट के तादाद ज़्यादा बा। अच्छा, अब ब्राह्मण बारे मोदी जी के संग है गोपालगंज में, राजपूत भी बारे, तो ये नाते ओपरे कास्ट के वोट से चाहे हरिजन खड़ा होकर केहू खड़ा तो ओपरे कास्ट के वोट दिए नू, तो ये वोट जौन बा तो हमारा अनुमान बा अपन गोपालगंज से नहीं ना कि कहीं सर्वे हम रिपोर्ट लेनी है चाहे केहू से पूछनी है कि वहाँ अपर कास्ट के वोट मिलल बा भाजपा के। अच्छा, जैसे बात होता तब छपरा के ले ली, तो छपरा तब पहले ही रहे, तो छपरा सीट का ऐसा लगा था कि रूढ़ी जी से गबड़ाई, कैसे छपरा जो कांड भइल, 2 हत्या भइल, गोली चलल, फिर जातीय उन्माद पैदा भइल, फिर केस भइल, फिर तरह तरह के बात उठल, बवंडल उठल, तो रूढ़ी जी कुछ अलग मतलब कुछ नुकसान पहुँची? नुकसान पहुँचे के संभावना जहाँ तक जातीय समीकरण के सवाल बा, 2% वोट के अंतर बा, 25% यादव बढ़े और 23% राजपूत बढ़े, तो
ऑन दी होल अगर लाख में ओकरा के जोड़ल जाए तो कुछ हजार आ जाई, ये 2% बा। लेकिन वहाँ फैक्टर बा कि 2 लाख वोट बाड़े, 20% वोट बा बनिया के, बिजनेसमैन के बनिया के, तो वो बनिया जन बाड़े तो भाजपा की ओर बाड़े। ये वहाँ बैलेंस कर रहा बा यादव के आवरी वहाँ जौन मुसलमान या जे भी ओकरा संगे मिल गई कि लड़ाई टफ बा, लेकिन वहाँ जीते उम्मीद कल जाता कि रूढ़ी जीती है। दोसर बा कि 2 बेर लगातार MP बनला के बाद तो इंटर कॉम्बिनेशन भी होला, केहू भी आदमी के मान ली कि अभी जानी विधायक बारे अगर समय पर केहू गइल ना भेंट भइल ना कोनो काम भइल, बहुत अपना के लगावत और इंडिया के बना दिहल जाई वोट। इस तरह के भी कुछ बात बा, लेकिन कुछ खास वोट जो भाजपा के वोट बैंक बा उ बा हुआ उने के टूटल। इससे हमनी का अपन ई जानकारी मिलता कि ना वहाँ जीत जरूरी है। जी जी हाँ। सबसे अधिक अगर हम बात करी पूरा भारत भर में चर्चा होता काराकाट। उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा नेता, मोदी जी प्रोग्राम कोई नहीं, अमित शाह प्रोग्राम कोई नहीं, बहुत सारा नेता लोग भी प्रोग्राम कोई, पवन सिंह के वजह से निष्कासित कर दिया जाता टेप बीजेपी से। तो का लगता है कि ये जो साख बाटे उपेंद्र कुशवाहा जी बचा पाए, कैसे कि जौन प्रकार से हुजूम देखा जाता काराकाट में सभी वर्ग के पवन सिंह के साथ मिलता, तो का रउआ अनुसार का वो जी मतलब मोदी के फैक्टर काम करी कि पवन सिंह के फैक्टर काम करी? वहाँ ई देखल गई मीडिया के द्वारा मालूम भइल कि उपेंद्र कुशवाहा के जितावे खातिर जितना